हेलो, वेलकम टू कॉमर्स हब। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विद लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। इस टॉपिक में हम नंबर थर्ड लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले टू हम पढ़ चुके हैं, दो जो लॉ आ रहे थे, यानी कांस्टेंट एंड अदर, दूसरा था इंक्रीजिंग। ठीक है, अब ये तीसरा आ रहा है, वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न विद इंक्रीजिंग कॉस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ऐसी सिचुएशंस हमें दी जाती है कि जो फर्म हमारे पास होती है, यानी कोई भी अगर लैंड लेने, कोई भी काम करने वाली जगह जहाँ पर बिजनेस ले लें, बिजनेस सेक्टर ले लें, उसमें क्या होता है, अगर आपकी प्रोडक्शन बढ़ रही है, अगर आप एक मज़दूर एक्स्ट्रा डालते हो, एक मज़दूर एक्स्ट्रा एम्प्लॉय करते हो, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट होती है वो बढ़ती तो है, मगर फिर वो अपनी रफ्तार को कम कर देती है। यानी एक साल उसने की 25, फिर अगले साल उसने 23 की, अगले साल उसने 25 की, फिर उसके बाद 26 की, उसके बाद 28 की, फिर उसके बाद 30 की, मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ऐसा नहीं हुआ कि 20 से 40 तरह नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। पहले वो तेज़ बढ़ रही थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। क्यों? आप मज़दूरों का वेरिएबल फैक्टर्स का इजाफा करते हो, यानी कि अगर एक जगह पर एक मज़दूर एक चीज़ बना सकता है, आप वहाँ पर दो लगाते हो, प्रोडक्ट तो बढ़ जाएंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी उससे उल्टा। तीसरे लगाते हो, इतनी कैपेसिटी तो होती नहीं लैंड के अंदर या किसी फर्म के अंदर कि वो अपनी प्रॉफिट को इतना ज़्यादा बढ़ा दे। तो इससे क्या होता है, वो प्रॉफिट थोड़ा कम बढ़ रहा होता है, मगर कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही होती है। तो क्या होता है, इससे कहते हैं हमको, अगर कॉस्ट बढ़ती है क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग कॉस्ट। जब वो जो प्रॉफिट या हम कह सकते हैं प्रोडक्शन कम हो रही होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि बढ़ते हुए भी कम हो रही है, यानी कि 25 है मगर 30 नहीं पहुंची, 26 पहुंच गई, फिर 28 पहुंच गई, फिर 30 पहुंच गई। इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। ठीक है, ये होता है हमारे पास एक लो। अगर हम इसको टेबल की तनाजुर में देखें तो टेबल से हमें नज़र आता है यहाँ पर कि फिक्स फैक्टर हमारे पास क्या है, लैंड वही है, 5 फैक्टर से लेना आप लोग। वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर हमने ले ली, मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए। अब अगर देखिए, अगर एक जगह 5 एकड़ ज़मीन पर हम लोग एक लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, तो वो 22 प्रोडक्ट्स बनाता है, 22 प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि टोटल बनती है 22। वेज वो ले रहा है मजदूर 200 रुपये की, एक प्रोडक्ट बन रही 9.1 की। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए, जब हमने उसी 5 पर हमने 2 लगा दी, तो उन्होंने क्या की, प्रोडक्शन 25 तक पहुँचा दी, वो 42 पर चला, 47 पर चला गया, टोटल वेजेस 200 पर चली गई। इस तरह हम लोग 3 लगाई, 4 लगाई। अब एक आपको नज़र आ रहा है कि कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, 9.1 से देखे 5 मज़दूरों तक 20 पर चली गई, जबकि टोटल प्रोडक्शन कितनी थी, 22 पर थी, फिर 47, फिर 67, फिर 82, फिर 92। देखिए यहाँ पर कितनी बड़ी थी, तकरीबन यहाँ पर 20 या 20,000 तक इजाफा हुआ, फिर यहाँ पर 20 का इजाफा हुआ, फिर यहाँ पर 20 से कम का इजाफा हुआ, फिर यहाँ पर कितना, उसे 10 का इजाफा हुआ। यानी कि जो बढ़ रही है मगर कम कम तनाजुर में बढ़ रही है, विद जो बढ़ रही है वो क्या है, लो इंक्रीजिंग हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो बढ़ रही है मगर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। ये होता है हमारे पास इसका कर्व। अगर ग्राफ देखा जाए तो मार्जिनल प्रोडक्शन यहाँ पे आएगी, लेबर यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए ज़रा, लेबर क्या कर रहा है, लेबर देखिए ज़रा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा। देखो यहाँ पर 22 से 25 पर गया वो, तो बढ़ गया आहिस्ता। उसके बाद क्या हुआ, लेबर ने भी अपना काम कम कर दिया। लेबर ने अपना काम कम क्यों किया, क्योंकि जगह ही इतनी छोटी थी, यानी कोई कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो एक मज़दूर कम काम ही बनाता, एक मज़दूर कम ही काम कर लेता। अगर कैपेसिटी ज़्यादा होती तो हम काम ज़्यादा लेते मज़दूर से, मगर कैपेसिटी कम थी तो अपना मज़दूर सिर्फ इतना ही काम चल रहा है कि वो कैपेसिटी मुकम्मल कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, मज़दूर बढ़ते जा रहे हैं और क्या हो रहा है, प्रोडक्शन कम होती जा रही है, प्रोडक्शन कम होती जा रही है। ये होता है हमारे पास एक लॉ। इस लॉ को हम लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न। और अगर आप इसी की मार्जिनल कॉस्ट पर देखें ज़रा, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग बात करते हैं, पहले उसकी तो कॉस्ट 9.1 थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी, कांस्टेंट जा रही थी, फिर कम हो गई, क्योंकि उसने 25 बनाई थी, आपको पता होगा, पीछे से आपने देख लिया होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखिए कॉस्ट बढ़ती चली गई, जितने लेबर लगे कॉस्ट बढ़ती चली गई, बढ़ते 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 कहाँ तक चली गई, 25 तक चली गई। ये होता है हमारे पास कॉस्ट का बढ़ना। तो जितने आप मजदूर लगाओगे उतनी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो यहाँ अगर आपने लगाना बंद नहीं किया, किसी ने फर्म लगाना बंद नहीं किया, वो बस एम्प्लॉय करती रही और मजदूरों को, तो वो कंपनी लॉस में चली जाएगी। उसकी जो प्रोडक्शन होगी होगी मैक्सिमम, मगर क्या हो जाएगी, लॉस में चली जाएगी पूरी कंपनी। तो इसके लिए बेहतर वो होता है कि आप वो लगा दें कि, तो इसके लिए सबसे सूटेबल वो होता है कि आप ऐसा काम करें कि जो पहला लो होता है, फर्म ऐसा काम करे कि पहला जो लो होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न एंड डिमिनिशिंग कॉस्ट, अगर वो एम्प्लॉय हो सकता है, अगर वो हो सकता है तो वो कर लें, इम्प्लीमेंट कर लें। अगर नहीं होता फिर कॉन्स्टेंट बेहतर है, वरना ये जो आपके पास आ रहा है ये फर्म के लिए नुकसानदा साबित होगा, प्रॉफिट में कमी कर देगा, कॉस्ट में इजाफा कर देगा। तो यही होता है हमारे पास 3 लो, जो रिटर्न लो है, लॉ ऑफ रिटर्न्स है।
टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, कॉन्सेप्ट यहाँ ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।